हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर जीव विज्ञान में जो रोग है उससे संबंधित आया हूँ। तो ये 100% आने वाला मैटर है। आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है, ह्यूमन डिसीज एंड कंडीशंस। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वायरस। इसकी खोज 1892 में रशियन साइंटिस्ट इवानोविस्की ने की। इसको ज़रूर अंडरलाइन करके लिख लेंगे। वायरस की खोज रशियन साइंटिस्ट इवानोविस्की ने इसकी खोज की। यह खोज उन्होंने पहले तंबाकू की पत्ती में की थी। वायरस एक सूक्ष्म परजीवी और अकोशिकीय कण है जो रोगों को फैलाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये वेरी मोस्ट है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अब चलिए देखते हैं निर्जीव होने के लक्षण। विषाणु के रवे यानी कि क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थों के समान बोतल में रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। विषाणु में पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और उपापचय नहीं होता है। सजीव होने के लक्षण क्या क्या हैं? किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं। विषाणु में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रेरित कर जीव कोशिका द्वारा प्रोटीन का कवच बनाने की क्षमता होती है। अब देखते हैं विषाणुओं की संरचना। वायरस को केवल ई माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। प्रत्येक वायरस के चारों ओर प्रोटीन की एक खोल होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए होता है। यह अनुवांशिकी वाहक के रूप में कार्य करते हैं। पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड आरएनए और जंतु विषाणु में न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। यानी पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए होता है और जंतु विषाणु में यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। अब चलिए देखते हैं विषाणु के प्रकार। ये जो वायरस हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लांट वायरस। पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, बाईएमवी एलो मोज़ेक वायरस। अब है एनिमल वायरस। इनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है लेकिन कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी वायरस हो गया। उसके बाद है बैक्टीरियोफेजेज वायरस। ये केवल जीवाणु के एंगस्ट्राम पर ही निर्भर करते हैं। ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है। ये पानी को सड़ने से रोकते हैं। ये नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को साफ करने में सहायक होते हैं। अब देखते हैं विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। इसकी हमने ट्रिक बना के भी रखा है, उसे भी आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। पहला रोग है गलसुआ। इससे प्रभावित अंग है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ। इसके लक्षण क्या हैं? लार ग्रंथियों में सूजन आना, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण में सूजन, ज्वर, सिर दर्द तथा इस रोग से बंधता होने का भय रहता है। अब है रोहे या ट्रैकोमा। ये नेत्र को प्रभावित करता है। रोग के लक्षण: नेत्रों में सूजन, जलन तथा पानी का बहना। फिर है डेंगू। मांसपेशी एवं जोड़, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार होता है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ज्वर, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ये सब इसके लक्षण हैं। फिर रेबीज या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसी में पानी से डर लगता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, इससे पीड़ा होती है, ज्वर होती है, पानी से अत्यधिक भय लगता है, मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में लकवा जैसे हो जाता है, बेहोशी होती है, बेचैनी होती है। फिर है खसरा। ये पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। इसमें ज्वर, पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश, नेत्रों में जलन, आँख और नाक से पानी का बहना, ये सब इसके लक्षण हैं। चेचक, संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा तथा हाथ पांव। ज्वर, पीड़ा, जलन व बेचैनी, संपूर्ण शरीर पर फफोले। फिर है पोलियो। तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कार्ड के मोटर, तंत्रिका की क्षति, मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ व पैरों में लकवा। फिर है हर्पीस। इसका त्वचा या श्लेष्म कला, त्वचा में जलन, बेचैनी, शरीर पर फोड़े। फिर मस्तिष्क शोथ या एन्सेफेलाइटिस, तंत्रिका तंत्र यानी ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष,
अनिद्रा, बेहोशी, ये सब इसके लक्षण हैं। अब देखते हैं हम जीवाणु, बैक्टीरिया। सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दांत की खुरचन में अति सूक्ष्म जीवों को देखा। ये सरल, एक कोशिकी, सर्वव्यापी तथा प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये वैसिलस, कोकस, कोमा तथा सर्पिल के आकार के होते हैं। फिर है जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं और मृतोपजीवी, वैसिलस माइकोडिस, परजीवी, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम व सहजीवी यानी राइजोबियम के रूप में रह सकते हैं। अब जीवाणु तथा उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद। पहला मक्खन है, ये लैक्टोबैसिलस वलेरिकस में है। योगहर्ट, ये लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दही, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस। फिर है पनीर, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस। फिर एसिडोफिलस मिल्क, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये हो गए। अब इसकी खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। बैक्टीरिया की खोज दांतों के खुरचन से की गई थी। रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम 1881 में जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था और एंथ्रैक्स और ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणुओं को अलग किया था, जिसके लिए इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला। फिर बैक्टीरिया एक कोश की सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया सर्पिल आकार और गोल डंडे नुमा आकार के होते हैं। ये वायरस से बड़े होते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वसन कार्य मेसोजोम करता है। वीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसकी खोज कार्ल मेंट ने 1862 ईस्वी में की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। फिर है मानव में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, उससे प्रभावित अंग और लक्षण। पहला रोग है निमोनिया। ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। इससे प्रभावित अंग है फेफड़े। इसके रोग के लक्षण क्या हैं? फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल भर जाना, तीव्र ज्वर, श्वास लेने में पीड़ा होना। फिर है टिटनेस। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र, श्वास नली, शरीर में झटके लगना, जबड़ा ना खुलना, बेहोशी आदि होता है। फिर है बॉट्यूलिज्म। ये क्लास्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म कैसे होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होती है, इसमें बमन होता है। अब उपजपद हवदे, दोहरी दृष्टि, मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी, ये प्रभावित अंग है आंत। इसमें जड़ दुर्बलता होती है, अधिक प्रकोप होने पर आंतों में छेद हो जाना। फिर है क्षय रोग यानी कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं। ज्वर, खांसी, दुर्बलता, सांस फूलना, बलगम आना तथा थूक में रुधिर का आना, ये सब इसके लक्षण हैं। फिर है हैजा। ये विब्रियो कोमा के द्वारा होता है। आंत या आहार नाल को प्रभावित करता है। इसमें निर्जलीकरण हो जाता है, बमन होने लगता है यानी दस्त होता है। फिर है डिप्थीरिया। ये होता है कॉरिनेबैक्टीरियम परटूसिस के द्वारा। ये श्वास नली को प्रभावित करता है। तीव्र ज्वर, सांस लेने में दर्द, दम घुटना, ये सब है। फिर काली खांसी, हेमोफिलस परटूसिस, स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। निरंतर आने वाली तेज खांसी, खांसी के साथ बमन। फिर है सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, जनन अंग, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र, जननांगों पर चकत्ते बनना, लकवा, त्वचा पर दाने आना। प्लेग, पास्ट्यूरेला पेस्टिस, बगलें या काखें, फेफड़े, लाल रक्त कणिकाएँ प्रभावित होती हैं। तीव्र ज्वर, आँखों में गिल्टी का निकलना, बेहोशी का होना। फिर है मेनिनजाइटिस, नेसेरिया मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियाँ, मस्तिष्क, तीव्र ज्वर, बेहोशी, मस्तिष्क की झिल्ली में शोथ या सूजन। फिर है कवकों द्वारा मानव में होने वाले रोग और उससे प्रभावित अंग। तो पहला रोग है इसमें एस्परजिलस आर्ती। इससे प्रभावित अंग है कान तथा फेफड़े। कवक कौन सा है? एस्परजिलस फ्लैक्स ए फ्यूमिगेटस, छाले होना गला एवं मुंह में। इनाइजर तथा मोनोलिया के द्वारा। क्रिप्टोकोक्सता, स्नायु तंत्र, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस,
परागत ज्वर समस्त शरीर को प्रभावित करता है ये। आल्टनेरिया हेमेल्थोस्पोरियम कोमा एथलीट फुट, ये पैर को प्रभावित करता है। ट्राइकोफाटोनी कुल के सदस्य हैं। दाग त्वचा को प्रभावित करता है। माइकोस्पोरम लेमोसम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।